उनको नॉर्मलाइजेशन लागू करना था जी। तो वो उनको करना था, वो सजेशन लेने के लिए नहीं बुलाए थे। ये गलतफहमी है कि वो टीचर से सजेशन लेने के लिए बुलाए थे या स्टूडेंट को सजेशन उनसे लेने के लिए बुलाए थे उनको। वो सिर्फ अपनी बात को रख रहे थे और वो कन्विंस करना चाहते थे कि हम सही हैं। यही बात वहाँ हुई कि आप स्टूडेंट को कन्विंस कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बापू सभागार में मीटिंग करेंगे, छात्रों को बुलाएंगे, मीडिया आएगा, लाइव चलेगा सारा। जब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उनका इतना सही है तो फिर वो हिचक क्यों रहे हैं और चूक क्यों रहे हैं? वो बताएं खुल के आके कि हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अगर आप सही हैं और आपका फॉर्मूला सही है तो हम लोग चुप हो जाएंगे। सर नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं कल रोड पर उतरेंगे और ये भी हम आपको बता दें कि बीपीएससी आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन की बात किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी इससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्टूडेंट नाराज हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि बीपीएससी एग्ज़ाम का डेट भी फिक्स कर दिया गया है, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि 3 सेट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलिए पूरी जानकारी हम लेते हैं जाने माने शिक्षक जो कि यूपीएससी और बीपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, चंद्रमानी सर जी से। कैसे हैं सर? ठीक है, आप कैसे? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्टूडेंट जो नॉर्मलाइजेशन के लेकर काफ़ी आक्रोश दिख रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से गलत है ना, पूरी तरह से गलत है और इस लेवल पे गलत है कि आयोग उसको डिफेंड भी नहीं कर सकता। इस लेवल पे गलत है कि आयोग उसको समझा भी नहीं सकता है। समझाने की तो बात किया जाए, आप लोग का जब मीटिंग के अंदर जब मीटिंग होता है सर, कुछ दिन पहले हम आपसे इंटरव्यू लिए थे तो वहाँ पे बोला गया था कि स्टूडेंट के आप लोग समझाइए, लेकिन आप लोग बोले कि मेरे द्वारा क्यों, आप खुद स्टूडेंट का समझाइए, है ना। तो वो कुछ डेट भी लिए थे, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया कि स्टूडेंट के बीच में वो लोग आए हैं। वो दरअसल कुछ नहीं था, वो उनको बेवकूफ़ बनाने का तरीका था। टीचर्स को ला के बेवकूफ़ बनाया और कुछ नहीं किए। उनको नॉर्मलाइजेशन लागू करना था, ठीक है, उनको नॉर्मलाइजेशन लागू करना था तो वो उनको करना था। वो सजेशन लेने के लिए नहीं बुलाए थे। ये गलतफहमी है कि वो टीचर से सजेशन लेने के लिए बुलाए थे या स्टूडेंट को सजेशन उनसे लेने के लिए बुलाए थे उनको। वो सिर्फ अपनी बात को रख रहे थे और वो कन्विंस करना चाहते थे कि हम सही हैं। यही बात वहाँ हुई कि आप स्टूडेंट को कन्विंस कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बापू सभागार में मीटिंग करेंगे, छात्रों को बुलाएंगे, मीडिया आएगा, लाइव चलेगा सारा। जब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उनका इतना सही है तो फिर वो हिचक क्यों रहे हैं और चूक क्यों रहे हैं? वो बताएं खुल के आके कि हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अगर आप सही हैं और आपका फॉर्मूला सही है तो हम लोग चुप हो जाएंगे। सर सबसे बड़ा सवाल ये भी तो उठ रहा है, लोग कंफ्यूज हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं लोग कंफ्यूज हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन अगर वो लागू करते हैं तो रिजल्ट किस प्रकार से दिया जाएगा। किसी का देखा जा रहा है कि अभी बिहार पुलिस में देख रहे होंगे, किसी का 45 पर रिजल्ट हो गया, किसी का 60 पर भी नहीं रिजल्ट हुआ। तो क्या बीपीएससी में भी यही हाल होगा क्या सर? हाँ, बीपीएससी में यही हाल होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो कोई 120 बनाकर भी ये श्योर नहीं होगा कि उसका एग्जाम हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा, क्योंकि ये 3 सेट बना रहे हैं। 3 सेट में ये किस आधार पे जीएस में नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं वो उसका सेंस ही समझ नहीं आता, क्योंकि जीएस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन लागू हो ही नहीं सकता है। यानी जब आपको नहीं समझ में आ रहा सर, आप एक शिक्षक होकर भी समझ नहीं आ रहा तो स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा? तो ये कैसे एग्जाम हो पाएगा सर? हमको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है मेरी समझ कम हो, इसलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं आयोग एक बार समझा दे, हम लोगों को समझा देगा, हम लोग समझ लेंगे। बट आयोग कहते हैं ना कि चोर दरवाजे से सीक्रेट तरीके से, संस्था कभी सीक्रेट तरीके से काम नहीं करती, खास करके सरकारी संस्थाएं और इस लेवल पे रेप्यूटेटेड संस्थाएं। ये नॉर्मलाइजेशन इनको लागू करना था तो नोटिस जारी करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं किया। ये चुपचाप नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं। ये चुपचाप नॉर्मलाइजेशन थोड़ी लागू होता है। जो भी मतलब चोरी छिपे करना चाह रहे हैं ना। हाँ, ये अब नॉर्मलाइजेशन आप लागू करना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन छोटा मैटर नहीं है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी बिल्कुल। तो जब बहुत बड़ा बदलाव है तो आप स्टूडेंट को बताएंगे ना कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं, आप अगला एग्जाम नॉर्मलाइजेशन पर देंगे। बताया ही नहीं। अब ये क्या कहेंगे कि हमने नोटिफिकेशन में डाल दिया था। तो आपने नोटिफिकेशन में डाला और एज ए चेयरमैन आप कहते हैं कि जब हमारे पास स्टूडेंट बहुत अधिक होगा तब हम उस पर करेंगे विचार। बहुत अधिक मतलब 10 लाख से ज़्यादा जिसकी संभावना थी। फिर बाद में हुआ कि उनको लगा कि 10 लाख फॉर्म तो जाएगा नहीं, तो 7-8 लाख बोल दिए। अब स्थिति ये हो गई कि 5 लाख से कम बच्चे आ गए। तो अब नॉर्मलाइजेशन का तो कोई तुक नहीं बनता और इनके पास उसका कोई मतलब इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। इसके कारण है ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिसके लिए कैसे बताएंगे। ये आर्गुमेंट है नहीं इनके पास, तर्क है ही नहीं रखने के लिए। तो ये चाहते हैं कि चुपचाप लागू कर दें, जो चलेगा नहीं। ये तो एक लेटर वायरल हो गया, हम लोग भी कंफ्यूज हैं
हम लोग तो बार बार यही कह रहे थे कि आप एक नोटिस जारी करो कि नहीं लेंगे या लेंगे जो भी है। जी। तो एक तो लेटर वायरल हो गया, उसके कारण इनका पोल पट्टी खुल गया। नहीं थी तो चुपचाप लागू कर देते, बच्चों के हाथ में किताब आता, क्वेश्चन आता तो पता चलता अलग अलग आ गया। लेकिन देखा जा रहा सर कि एक नोटिस वायरल हुआ, उसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट मतलब नाराज दिख रहे हैं, मतलब डरे हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा स्टूडेंट को? उस नोटिस में लिखा है ना कि 3 कलर का सेट है जी। और ये यहाँ तो लिखा ही हुआ था, उसमें एक और लाइन है जो पढ़ने वाला है, उस 3 कलर के सेट में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 1 कलर के सेट से पेपर होगा। इट मीन्स कि क्वेश्चन पेपर 3 सेट का बन गया है। ये बनाना चाहते हैं। 3 सेट का मतलब है कि जब अलग अलग सेट पे एग्जाम होगा तो बाद में नॉर्मलाइज किया जाएगा उसको, लेकिन नॉर्मलाइज करेंगे कैसे यही समझ नहीं आ रहा। बस इतना समझा दीजिए, हम लोग पीछे आ जाएंगे। पीछे आ जाए। सर आंदोलन के बात यहाँ पे किया जा रहा है, कल पूरा स्टूडेंट आंदोलन करेंगे, आप लोग का क्या सहयोग रहेगा स्टूडेंट के लिए? हम लोग का पूरा सहयोग है, हम लोग को फुल सपोर्ट में है। मतलब हम लोग देखो, हम लोग तो आंदोलन ही नहीं करना चाहते। हम लोग पढ़ाने वाले टीचर हैं, बच्चे पढ़ने वाले जी। उनको हमें आंदोलन से कोई मतलब है ना उनको है जी। ये तो आयोग मजबूर कर रहा है रोड पे उतरने का। जिसका एग्जाम 6 दिन के बाद है वो बच्चा रोड पे आ रहा है। जी। 13 को एग्जाम है और बच्चा 6 को रोड पे आएगा। मतलब बच्चा तो पागलों की तरह भी पढ़ रहा होगा, वो तनाव में है कि हम पढ़ के करेंगे क्या। जी। तो हम लोग तो चाहते ही नहीं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि आयोग ने भी कोई ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं किया। जी। हम लोग चाहते हैं कि एक प्यारा सा नोटिस जारी कर दे। यानी अपडेट आप लोग मांग रहे हैं? नहीं, बस ये प्यारा सा एक नोटिस जारी कर दे और बोल दे हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू कर रहे हैं। खत्म कहानी हो जाएगा, ना हमको उतरने की जरूरत है ना आयोग को कुछ करने की जरूरत है। बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आयोग जबरदस्ती अड़ा हुआ है। अभी आपने देखा सिपाही वाले में बिल्कुल, यस सर, यस एनसीएल को लेकर ईडब्ल्यूएस को लेकर था। तो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो मैटर था उसमें आयोग मानने के लिए वहाँ पे भी तैयार नहीं, प्रोटेस्ट किया गया, बैकफुट पे आयोग आ गया। यही चाहते हैं क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में 15-20 दिन पहले की घटना है। तो आगे सीखना चाहिए ना, अपने गलती करके कितना सीखोगे? वही तो डरे हुए हैं आयोग, इसीलिए तो चुपचाप वो हैं, कहीं ना कहीं वहाँ वाला यहाँ हो स्टूडेंट हल कर दे। यही पॉइंट, हाँ बस ये एक्चुअली वैलिड पॉइंट है। कि वो डरे हुए हैं कि अगर हम पहले बता देंगे तो स्टूडेंट यही काम करेगा। वो तो लेटर इशू हो गया, वायरल हो गया, उसके कारण पता चल गया कि ये अंदर अंदर इसको लागू करना चाह रहे हैं। इनको पता है जब यूपीपीएससी जैसी बड़ी संस्था, जो बिहार से बड़ी संस्था है, वहाँ पे लोग भी जाता है, फॉर्म भी लोग अच्छे खासे भरते हैं, वो जब उसने वापस ले लिया, इनको तो लागू करने का सोचना भी नहीं चाहिए। ये सोच कैसे रहे, हमको तो इस बात पे ताज्जुब हो रहा है। तो खैर फाइनली नॉर्मलाइजेशन तो इनको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सर एक हम सवाल रहेगा मेरा, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम है और एक ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में अगर नॉर्मलाइजेशन अगर लागू किया जाए तो ऑफलाइन में कैसे होता है सर, थोड़ा समझा सकते हैं? मतलब ऑफलाइन में नॉर्मलाइजेशन का संबंध ऑनलाइन ऑफलाइन से नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का संबंध है क्वेश्चन पेपर से। जब अलग अलग सेट का क्वेश्चन पेपर तय सेट होता है ना, अब मतलब 20 बच्चे एक सेट का एग्जाम दे रहे हैं, 20 अलग दे रहे हैं, 20 अलग दे रहे हैं, तो सब में क्वेश्चन अलग अलग हो गया। तो उस अलग अलग क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को, उसके डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए जब क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लेते हैं तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ बच्चा 100 मारा है, यहाँ पे 80 किया है, वहाँ 60 किया है, तो उनको पता चलेगा 60 वाला सेट हार्ड था। तो ऐसे करके उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन मैथ्स के फॉर्मूला में, जैसे मैथ्स में होता है क्या है, मैथ में कि जहाँ फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है, एक में छोटा लग रहा है, तो वहाँ तो समझ में आता है। जीएस में कहाँ से? यही तो सवाल उठ रहा है सर कि जीएस में कैसे लगा रहे हैं? मैथ में लगा सकते हैं, रीजनिंग में लगा सकते हैं, लेकिन जीएस में कैसे लगेगा सर? अगर कोई सवाल आ रहा है तो वो तो मतलब बोलते हैं ना कि लोग रटते हैं, तो जो वो तो सिंपल है, सवाल का जवाब है ना, लेकिन ये कहाँ तक सही है? वो किसी को सिंपल सा है कि जैसे किसी को वो जवाब आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो आप आ रहा है और नहीं आ रहा के पैमाने पे नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू कर सकते ना। अब जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बहुत मुश्किल है और जिसको आ रहा है उसके लिए बड़ा आसान है। तो आप इस आधार पे कैसे नॉर्मलाइजेशन लागू करोगे? तो जीएस में नॉर्मलाइजेशन लागू करने का कोई आधार नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ पे लिमिटेड बच्चे बैठते हैं एग्जामिनेशन में, 5 लाख 10 लाख तक बैठेंगे तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। और कमीशन में नॉर्मलाइजेशन आज तक लागू ही नहीं हुआ, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डाल के परेशान कर रहे हैं? इनसे क्वेश्चन पेपर संभल नहीं रहा, फेयर एग्जाम हो नहीं पा रहा है ठीक से, और ब्लेम डाल रहे हैं स्टूडेंट पे, परेशान कर रहे हैं छात्र को। जिसको पढ़ने का समय था वो बेचारा प्रोटेस्ट करने पे लगा हुआ। क्या कुछ कहिएगा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो कल आंदोलन पर उतरेंगे, क्या उसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश सिंपल है कि विरोध करना गलत नहीं है, ये हमारा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
बस हमें पीसफुल तरीके से, जैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बड़े ही संयमित तरीके से छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। और छात्र जो है ना, खास करके कमीशन के जो छात्र हैं, वो तो वैसे ही वेल बैलेंस्ड होते हैं, उनको तो सब पता ही है कि उनके राइट्स क्या हैं और क्या है। तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना, पीसफुल तरीके से अपनी बात को रखने में कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखो गर्दनी बाग में आराम से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, सारे टीचर्स लीडर्स सब साथ में थे, बात मान लिया गया 2 दिन के अंदर। तो यहाँ पे भी हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को तो कोई लागू होने ही नहीं देगा, नहीं होगा, नहीं, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। तो जो सपना देखे वो सपना साकार नहीं होगा। सपना नहीं हो, वो गलत सपना है ना, गलत सपना है। गलत सपने के कारण कितने बच्चे का सपना टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गलत सपना कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है उसको। एक तो उनके पास खुद सेंस होना चाहिए कि वो लागू क्यों कर रहे हैं। उनसे एक सवाल पूछा जाए ना कि आयोग लागू क्यों कर रहा है, आयोग के पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। एक जवाब अगर वो दे दिया तो आज से हम लोग पीछे हट जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन के लेकर काफ़ी स्टूडेंट कल रोड पर उतरेंगे, और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा था कि यूपी में भी हुआ था, जिससे वहाँ की सरकार हिल गई थी। लेकर बिहार में भी देखा जा रहा है बीपीएससी को लेकर कि ये लोग चोरी छुपे से स्टूडेंट को धोखा देकर नॉर्मलाइजेशन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये होने नहीं देंगे। सर भी बोले कि ये लोग को सपना पूरा होने नहीं देंगे। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।